आपकी आवाज देख रहे हैं आप लोग। और मैं आपको बता दें तो इस वक्त हिसार शहर के अंदर मौजूद और एक बहुत ही ज्यादा गंभीर मामला आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि बहुत बड़े आरोप जो है इस वक्त हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के वीसी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। हालांकि आप लोग देख सकते हैं काफी सारे जो है एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर जो है, वहीं अगर बात की जाए एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर आप लोग देख सकते हैं कि धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। वहीं अगर वाइस चांसलर की बात की जाए तो बहुत संगीन आरोप जो है उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि डर फैलाने के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ की 100 से 150 यूनिवर्सिटीज के अंदर ट्रांसफर कर दी जाती है। वहीं अगर बात की जाए कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर सरकार की तरफ से इंटरव्यू मैंडेटरी नहीं है, वहीं जो है रिटन पेपर जो है लेना कंपलसरी नहीं है, लेकिन खुद के बंदे लगाने के लिए क्या है पूरा मामला वो जानने की कोशिश करते हैं। कुछ रहा है आपके साथ? मैडम मैं बायो नैनोटेक डिपार्टमेंट में यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। 2006 से मैं यहाँ पे हूँ और मैं 2006 से यहाँ पे हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, लेकिन 2006 से 16 साल हो गए मुझे यहाँ पे। और इस तरह की भेदभाव जो मैं इस समय महसूस कर रहा हूँ, ये पहली बार हो रहा है। किस तरीके के भेदभाव आपके साथ किए जा रहे हैं? मेरे से जो सीनियर थे चेयरपर्सन यहाँ पे, वो फरवरी में यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह चले गए थे लॉन्ग लीव पे, और फरवरी में मेरी सीनियरिटी बनती थी चेयरपर्सन बनने की, लेकिन फरवरी वहाँ से बायो एंड नैनोटेक डिपार्टमेंट, ठीक है, लेकिन फरवरी वहाँ से टाइम बीतता गया। मैं वीसी साहब से मिला भी, और बीच में अप्रैल में नए वीसी साहब जो अभी हैं वो आए, उनसे भी मैंने मुलाकात की और उनसे मैंने कहा कि मेरी सीनियरिटी बनती है और मुझे चेयरपर्सन बनाइए। तो उन्होंने ऐसे ही कुछ कैजुअल सा जवाब दिया, उन्होंने क्लियर जवाब नहीं दिया। मैं उनसे एक बार और मिला, फिर मैंने उनको चिट्ठी भी दी जब मुझे लगा कि ये मुझे नहीं लगाना चाहते, लेकिन चिट्ठी का भी उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मुझे चेयरपर्सन लगाया। इस बीच में उन्होंने जो मेरे से जूनियर थे, जो उनके करीबी थे, और उनको प्रमोट करके मेरे विभाग का चेयरपर्सन नियुक्त कर दिया। तो इससे मुझे बहुत अफसोस दुख हुआ। जो आपका टर्म था वो पूरा हो चुका था। मैडम मैं तो एसोसिएट प्रोफेसर 2018 से ही हूँ, ठीक है, और जिनको अभी प्रमोट करके चेयरपर्सन लगाया वो एसोसिएट प्रोफेसर 2019 में बने थे। तो उनसे मैं 1 साल सीनियर था, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगाया गया और अपने करीबी को प्रमोट करके और नवंबर में उनको चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया। इसके अलावा मैडम मेरा तो उस समय जैसे इंटरव्यू भी नहीं हुआ था, उसके पहले ही इन्होंने दूसरे को चेयरपर्सन लगा दिया। इससे साफ जाहिर है कि उनकी मंशा पहले से ही यही थी कि उसी को चेयरपर्सन लगाना है, और मेरे साथ जो करना है वो भी शायद पहले से निर्धारित था। बाद में इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में मुझे पता चला कि मुझे प्रमोट नहीं किया गया है। मैडम मेरा इससे काफ़ी नुकसान होता है और मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि मेरा 3 साल का करियर का नुकसान हो जाएगा। जो मैं 2021 से प्रोफेसर मुझे बनना था, अब मुझे 2024 में ही मौका मिलेगा दोबारा प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने का। ठीक है, अगर बात की जाए 3 साल का मेरा संगीन नुकसान आरोपों की, तो कुछ संगीन आरोप भी जो है आप लोग लगा रहे हैं वीसी के ऊपर। आप लोग कह रहे हैं कि 100 से 150 यूनिवर्सिटीज के अंदर डराने के खौफ से ट्रांसफर कर दिए गए हैं। किन के ट्रांसफर कर दिए गए हैं, क्या आप कुछ नाम बता सकते हैं, और किस किस तरीके के आरोप जो आप उन पे लगा रहे हैं? मैडम मैं पहले तो हमारा जो धरना स्टार्ट हुआ वहां से आपको ब्रीफ करूंगा। हमारे 2 साथियों की पदोन्नति कैश की प्रमोशन जो है वो नहीं हुई। इन दोनों का पदोन्नति जो है वाइस चांसलर साहब ने गुटबाजी के कारण नहीं की। उसका क्लियर कट साक्ष्य ये है कि इन दोनों ही प्रोफेसर्स ने अप्लाई कर रखा था। इनके जूनियर्स का पहले इंटरव्यू करवा दिया गया और इनका इंटरव्यू नहीं कराएगा। हमारे एक साथ 3 दिसंबर में अप्लाई किया था, उनका इंटरव्यू दिसंबर 23 के अंदर करवाया गया। उसी तरह इनके जूनियर का इंटरव्यू करवा दिया गया, इनका भी बाद में उसके बाद इंटरव्यू लिया गया। और इस तरीके का भेदभाव आप लोगों के साथ किस वजह से किया जा रहा है? मैडम हमारे जो कुलपति है वो पहले हमारे यहाँ ही शिक्षक रहे हैं और शिक्षक संघ के प्रधान रहे, और कुलपति की तरह नहीं, एक शिक्षक संघ के प्रधान की तरह बिहेव कर रहे हैं। और जैसा इन्होंने बताया, यूनिवर्सिटी नियमों के तहत इनकी चेयरमैनशिप बनती थी मार्च माह के अंदर, और मार्च माह में इनको चेयरमैनशिप नहीं दी। उसके बाद इन्होंने इनको जूनियर साबित करके चेयरमैनशिप दूसरे टीचर्स को दे दी गई। ये आरोप नहीं है हमारे कुलपति का। जो मैंने ये बैनर लगाया भेदपूर्ण रवैया और गुटबाजी, इसके अन्य साक्ष्य भी हमारे पास है। जिस तरह हमारे रजिस्ट्रार साहब है, वो हमारे ही विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है। आज तक विश्वविद्यालय के इतिहास में जब भी एडिशनल चार्ज रजिस्ट्रार का जब भी दिया गया, वो सीनियर मोस्ट प्रोफेसर को या सीनियर मोस्ट नॉन टीचिंग के बंदे को दिया गया है। जबकि हमारे जो डॉक्टर प्रोफेसर विनोद छोकर है, जिनको रजिस्ट्रार का चार्ज दिया, वो प्रोफेसरों की व्यवस्था सूची में 50वें नंबर पे आते हैं, और उनके पास विश्वविद्यालय में प्रॉक्टर का चार्ज भी है। उसके बाद वायलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टैच्यू, वो वायलेशन इन्होंने किस तरीके से किया है।
वायलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टैच्यू, डॉक्टर राजेश ठाकुर की जो चेयरमैनशिप इन्होंने नहीं दी वो एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, वो वायलेशन है यूनिवर्सिटी एक्ट एंड स्टैच्यूज का। एंड जब से हमारे वीसी साहब आए हैं पिछले 2 महीने के अंदर इन्होंने यूनिवर्सिटी के जितने पोर्टफोलियोज हैं जिसमें हमारे ऑफिसर ऑफ द यूनिवर्सिटी, डीन्स, डीओसी, डीएसडब्ल्यू, प्रॉक्टर और या छोटी मोटी कमेटी भी है जिसमें यूएमसी कमेटी है, स्पेशल अलॉटमेंट कमेटी है, एनएसएस है, सारे के सारे पोर्टफोलियो पिछले 2 महीने में इन्होंने सब चेंज कर दिया और 30 से 35 लोगों के बीच में पोर्टफोलियो दे दिए। मैं इस बात से एतराज नहीं करता, वो पोर्टफोलियो दे दी गई। सबसे पहला सवाल ये बनता है जब ये यही शिक्षक थे, शिक्षक संघ के प्रधान रहे, जो पहले शिक्षक जिनके पास वो पोर्टफोलियो थे वो क्या वो ठीक से काम नहीं कर रहे थे? 2 ही महीने में इनको सारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एकदम चेंज करने की क्या आवश्यकता थी? इससे साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं कुलपति जी गुटबाजी कर रहे हैं। उसके बाद कुलपति महोदय ने डायरेक्ट रिक्रूटमेंट विदाउट इंटरव्यू की है जिसमें कि आपका हमारा सीएसओ लगाया, हेल्थ सेंटर के अंदर डॉक्टर लगाया है, फाइनेंशियल एडवाइजर लगाया है और स्पेशल कंसल्टेंट लगाया वीसी साहब ने अपने, और रिटायर्ड टीचर्स की रिम्प्लॉयमेंट किया है। और जबकि हमारी एसोसिएशन बार बार एक मांग कर रही थी, हरियाणा गवर्नमेंट ने यूजीसी के नियमों को अडॉप्ट कर लिया जिसमें री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, तो री एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी के तहत सबको फेयर चांस दिया जाए, क्योंकि जिन शिक्षकों रिटायर्ड शिक्षकों को लगाया उनसे पहले के रिटायर्ड शिक्षक और उनके बाद के रिटायर्ड शिक्षक और किसी को फेयर मौका नहीं दिया, सिर्फ अपने चाहिए 2 टीचरों की इन्होंने री एम्प्लॉयमेंट कर दी है। उसके बाद जो है हमारे जो प्रोफेसर विनोद छोकर है जिनके पास रजिस्ट्रार का चार्ज है, उनको प्रोफेसर की कैपेसिटी में मकान बना हुआ है, उस मकान के ऊपर लाखों रुपए की कंस्ट्रक्शन जो हमारे कंस्ट्रक्शन के रूल्स अलाउड नहीं करते वो कंस्ट्रक्शन की गई है और अपने 1-2 चहीते प्रोफेसर को ये अलाउड करी गई है। और जबकि आलम ये है कि हमारे जो नॉर्मल प्रोफेसर और है जो इसी हिसाब के चहीते नहीं है, उन लोगों को छोटी मोटी रिपेयर करवाने के लिए महीनों धक्के खाने पड़ते हैं। वीसी साहब के चहीतेपन का आलम ये है कि उनके कुछ प्रिय पीएचडी शोधार्थी जो पीएचडी कर रहे हैं उनकी पीएचडी का डीन से फॉरवर्ड होने के बाद थीसिस 15 दिन में थीसिस इवैल्यूएट भी होगी, जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है। 2 एक्सपर्ट्स के पास जाती है, 2 एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स आती है, उसके बाद वाइवा होता है और 15 दिन के अंदर उनकी आरडीसी भी करवा दी गई और पीएचडी की थीसिस अवार्ड कर दी गई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर उनको 15 दिन में दे सकते हो और छात्रों के 1-1 महीने तक तो एग्जामिनर के पास नहीं जाती है, व्यवस्था ऐसी करी जाए ना अन्य छात्रों को मिले। उसके बाद विश्वविद्यालय के अंदर जो पद निकाले गए हैं उन पदों के अंदर कुलपति महोदय ने असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों के अंदर रिटर्न टेस्ट करवाया है, जबकि ये मैं आपको दिखाता हूँ यूजीसी के नियमों के तहत अगर कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना हो तो शॉर्टलिस्टिंग का ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी, ये क्राइटेरिया है। ये यूजीसी का रेगुलेशन है जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया 11/11/2022 से। लेकिन कुलपति महोदय ने, जबकि और विश्वविद्यालयों में रिटर्न टेस्ट नहीं हो रहा है, पिछली भर्तियों में रिटर्न टेस्ट किया और आने वाली भर्तियों में रिटर्न टेस्ट कुलपति महोदय कर रहे हैं। उसके बाद विश्वविद्यालय के अंदर जो भर्तियां हुई थी, पहले जो भर्तियां हुई अभी जो कुलपति महोदय ने किया, अभी जो भर्तियां कर रहे हैं, दोनों में असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन डिफरेंट है। जबकि यूजीसी रेगुलेशन 11/11/2022 से लागू हो चुके हैं, तो 2 अलग अलग तरह की क्वालिफिकेशन अपने आप में संदेह खड़ा करती है। और इसी तरह उन्होंने नॉन टीचिंग की जो पोस्ट है, जिस तरह पीएन और क्लर्क की पोस्ट है, हरियाणा सरकार ये कहते हैं ग्रुप सी और डी के अंदर इंटरव्यू बंद कर दिए हैं। कुलपति महोदय ने ये देखिए, ये क्लर्क की भर्ती है, इसके अंदर आप देखेंगे डोमेन नॉलेज और कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट 20 नंबर का रखा हुआ है। ये देखिए, अब ये पीएन की भर्ती है, डोमेन नॉलेज और ऑफिस वर्क 10 नंबर का, जहां आपका ये ग्राउंड्समैन की पोस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट 25 नंबर का। ये जो रिसेंट अभी कुलपति महोदय ने एडवर्टीजमेंट की है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ 2022 के एडवर्टीजमेंट। ये क्लर्क है, इसमें आप देखिए टाइप टेस्ट, रिटर्न टेस्ट, कहीं भी आपको डोमेन नॉलेज और वो दिख रहा है। अब पीएन की भर्ती है, देखिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, यहाँ कहीं भी डोमेन नॉलेज और इस तरह का इंडायरेक्ट इंटरव्यू रखने की कोशिश नहीं करी गई है। उसी तरह यहाँ एक ग्राउंडमैन की पोस्ट है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है ग्राउंडमैन की पोस्ट के अंदर। ये देखिए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, ये हाँ, ये नीचे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ कहीं भी आपको 75, 25, 5 कहीं भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का जिक्र नहीं किया गया है।
तो आपको क्या लगता है कि अपने मैडम, चहेतों को जो है वो नौकरी दी जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल दी जा रही है। उसके साथ साथ मैं आपको और भी बता रहा हूँ, जिस तरह डॉक्टर राजेश ठाकुर की चेयरमैनशिप बनती थी, उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया, वो उनको इंटरव्यू में रख दिया गया। उसी तरह किन्हीं विभागों में जब जहां ऐसी नौबत नहीं है इंटरव्यू की, उन विभागों के अंदर चेयरमैन सीनियरिटी पे बनते हैं। तो कुलपति महोदय ने कुछ विभागों तो आपस में मर्ज कर दिया है, ये कह के कि रिसोर्सेज जो है कॉमन यूज में आएंगे और डिपार्टमेंटों को, छोटे डिपार्टमेंटों को मर्ज करते थे, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होंगे। वहीं कुछ डिपार्टमेंटों को उन्होंने स्प्लिट कर दिया। जब डिपार्टमेंट स्प्लिट हो जाता है तो चेयरमैनशिप अपन भी मर्जी से दे सकते हैं और रिक्रूटमेंट अपने हिसाब से कर पाएंगे। वो स्प्लिटिंग उन्होंने इसलिए की। और सीधे तौर पे जो विश्वविद्यालय के अंदर अभी जो हम आपको बता रहा था कि ये भर्तियों, दुनिया जान के एसोसिएट और प्रोफेसर की पोस्ट निकली हुई है, सभी टीचरों को प्रलोभन दिया जा रहा है, आपको डायरेक्ट में एसोसिएट प्रोफेसर लगा देंगे, क्योंकि हमारी कैश प्रमोशन में एसोसिएट बनने के लिए 13 साल लगते हैं और प्रोफेसर बनने के लिए 16 साल लगते हैं। और डायरेक्ट के अंदर आप 8 साल के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर बन सकते हो, 10 साल की एक्सपीरियंस के बेस पे प्रोफेसर बन सकते हो। और यहाँ धरने पे आने के लिए शिक्षकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। सुना है कि एक डिपार्टमेंट के अंदर तो केस तक फाइल हो गया था इस वजह से, सिलेक्शन के अंदर। जी हाँ मैडम, इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि दैट टाइम आई वाज आल्सो हैज बीन द मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, में इलेक्टेड मेंबर था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। वो मेरे टर्नर की बात है, तो वो केस था कि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश डिपार्टमेंट के अंदर, जो मैंने बताया 2 अलग अलग तरह की योग्यताएं, वहां पीएचडी इन्होंने मैंडेटरी कर दी थी कि यूजीसी ने दूसरी तरफ पीएचडी की कंडीशन को रिलैक्स कर दिया था। उस केस के अंदर इन्होंने स्टे कर दिया कि इंग्लिश के अंदर, और वो एक पॉलिसी डिसीजन था जिसके तहत वो अन्य विश्वविद्यालय की जो एडवर्टीजमेंट है वो भी कैंसिल हो गई थी। और आपको मैं यहाँ इस केस के अंदर ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे कुलपति महोदय को हरियाणा सरकार हायर एजुकेशन किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि उस केस के अंदर सिमिलर नेचर पे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पीएचडी कंपलसरी नहीं होगी, पॉलिसी डिसीजन था। वहीं दूसरी ओर उन्होंने दूसरे विभागों में ज्वाइनिंग करवा दी, सिर्फ इंग्लिश को छोड़ के, जबकि वो एक पॉलिसी डिसीजन था। और 9 दिन हो चुके हैं आपके धरने को, और इस समय आप लोग देख भी सकते हैं कि काफी सारे जो है प्रोफेसर धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। तो मुझे ये बताइए कि 9 दिनों के अंदर क्या अभी तक कुलपति आपसे मिलने नहीं आए, या फिर कोई भी आश्वासन आप लोगों को किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के व्यक्ति से मिला हो? मैडम देखिए, धरना जो है वो हमने भेदभाव गुटबाजी के कारण लगाया कि इन 2 शिक्षकों की जो पदोन्नति है वो विश्वविद्यालय प्रशासन ने रोक दी थी अपनी मंशा के साथ। तो अब वो विश्वविद्यालय प्रशासन यूजीसी के नियमों से ऊपर नहीं है, इनकी जो प्रमोशन इन्होंने रोक दी, उसमें विश्वविद्यालय प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। अब आगे का कदम क्या रहेगा आपका, क्योंकि 9 दिन के अंदर अब तक कोई भी आपसे मिलने नहीं आया? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कुलपति महोदय के ऊपर जो हमारे ऊपर लगा रखा है बिल्कुल सत्य है, इनकी हठधर्मिता की कोई सीमा नहीं है। मैं माननीय हमारे गवर्नर साहब से समय मांग रहा हूँ। ये जो पत्र है मैंने गवर्नर साहब को लिखा है और गवर्नर साहब से मैं समय मांग रहा हूँ इस सिलसिले के अंदर। और देखिए, मैंने लिखा है मीटिंग विद टू सिचुएशन एक्सप्लेन, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे विश्वविद्यालय की जो स्थिति है वो गवर्नर साहब को एक्सप्लेन करूं। आज विश्वविद्यालय का लोकतंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। विश्वविद्यालय के अंदर एक डर और खौफ का माहौल है। इस माहौल के अंदर ना तो एकेडमिक, ना रिसर्च, ना स्टूडेंट, ना गैर शिक्षक, ना शिक्षक, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो विश्वविद्यालय के माहौल को दुरुस्त करने के लिए मैं हमारे गवर्नर साहब से मैंने समय मांगा है। मैं उनसे समय मिलके विश्वविद्यालय की स्थिति को एक्सप्लेन करूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है गवर्नर साहब इसका संज्ञान लेंगे। बिल्कुल, आपको बता देते हैं, जो ये पूरा का पूरा धरना आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, धरने के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि लगभग जो है 9 दिन का समय इस वक्त हो चुका है, और 9 दिन के समय होने के बाद भी अभी तक यहाँ पर प्रोफेसर से मिलने के लिए कोई भी नहीं पहुंचा है। लेकिन गवर्नर से समय मांग लिया गया है, और एक बड़ी बात इसके अंदर निकल करके आ रही है, जो इस तरीके के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके अंदर कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं है वो तो खैर हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जितने भी कागजात यहाँ पर लिए गए हैं पूरे फैक्ट के साथ बताए जा रहे हैं। खैर, अब देखने वाली बात यह कि क्या गवर्नर इनको समय दे पाते हैं, और क्या जो है एक बड़ा फैसला हिसार की गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर लिया जाने वाला है। खैर, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, और अगर आप लोगों के साथ भी इस तरीके की गुटबाजी हुई है प्रशासन की तरफ से या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट आपकी आवाज के ऊपर। नमस्कार।